चिराग पासवान के बयानों से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है और ये बयान न सिर्फ उनके द्वारा दिए जा रहे हैं बल्कि उनके पार्टी के नेताओं द्वारा भी दिया जा रहा है। उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या वह वाकई में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर वह सिर्फ भाजपा के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक अहम किरदार बन चुके हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह से उफान पर है। अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए का मजाक उड़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव से पहले और भी बहुत से नाम सीएम पद के लिए आएंगे। अब उस बयान के कुछ दिन ही बीते होंगे कि फिर से बिहार में एनडीए की तरफ से एक और सीएम के दावेदार का पदार्पण हो गया। इस बार सीएम के लिए चिराग पासवान ने गाहे बगाहे अपनी दावेदारी ठोकी दी। उनका अंदाज भले ही नया हो लेकिन लक्ष्य पुराना है। चिराग पासवान ने एक बयान दिया था जिसमें सियासत है बिहार में। उन्होंने कहा था कि बिहार मुझे बुला रहा है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहा है। सांसद बनने से पहले ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा कार्य कर सकूं। इस बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि चिराग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो इसके लिए अन्य दलों से गठबंधन करके चुनाव में तीसरा कोण भी बनाएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब एक बार चिराग पासवान के बातों के मायने समझते हैं। चिराग पासवान की असली मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। वह ऐसा धमाल बिहार की राजनीति में क्यों मचा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी सवाल है। तो आइए उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। असल में ये सारा खेल सीटों के बंटवारे का हो सकता है। चिराग पासवान अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो भाजपा की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। वो अभी भी मोदी के हनुमान है। इस बार जीतन राम मांझी भी हनुमान की भूमिका में ही है। दोनों ही नेता सीटों की हिस्सेदारी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा जानती है कि अगर घटक दलों की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो जेडीयू की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। भाजपा अंदरूनी तौर पर यह भी कहना चाहती है कि सदन में जदयू की ताकत कम हो। चिराग पासवान लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार विधानसभा में 35 से 40 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा कम से कम 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। इन दोनों की मंशा तभी पूरी होगी जब जदयू अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से यही चाहती है कि सदन में जदयू की ताकत कम हो। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने टीवी 45 से बात करते हुए सभी बातों का खंडन किया। चिराग पासवान का बाकायदा उनकी पार्टी का ऑफिशियल बयान, संवाददाता सम्मेलन, विभिन्न जिलों में हमारा खुला अधिवेशन, सब में तो लगातार बोल रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार जी बिहार के नेतृत्व करता होंगे। एक तरफ अगर हम बिहार की सियासत में देखें तो केंद्र के नेताओं का दौरा शुरू है, जिसमें राहुल खड़गे सहित कई नेता आ चुके हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की आगमन की तैयारी भी पूरे जोर शोर से चल रही है। चिराग और उनके पार्टी का ये बयान बिहार की सियासत में ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में जो दिख रहा है वो इतना आसान भी नहीं है।